नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और बिना ज्यादा समय गवाए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो आपके लेके आए, छोटी छोटी गलतियों के लिए, छोटे छोटे डाउट्स के लिए, ताकि आप जल्दी जल्दी उन्हें सीख पाएं और उन्हें इंटरलेट कर पाएं। तो बिना समय गवाए छोटा सा वीडियो बनाते हैं और आप और हम बात करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि भाई एक्यूरेसी क्या है, क्यों घटती है और कैसे सुधारी जा सकती है। तीनों बातों पर फटाफट विश्लेषण करेंगे, बात को समझेंगे और इनसे रिलेटेड वीडियोस जो इनमें बोले गए हैं उनके लिए भी हमने छोटे छोटे वीडियोस और बनाए हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए और छोटी छोटी चीजें कैसे करनी चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ती है। स्पीड से याद आया, जनरली बच्चे स्पीड और एक्यूरेसी को अलग नहीं कर पाते। मैं इस वीडियो में और स्पीड वाले वीडियो में दोनों को अलग अलग करके बताऊंगा और आपको उनकी महत्ता के साथ उनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार करा जा सकता है यह आपको बताऊंगा। पहले मैं आज की बात में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। क्या सभी लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है? क्या सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो साइकिल चलाना जानते हैं? हां सर, बिल्कुल जानते हैं हम साइकिल चलाना। अगर आप सभी लोग साइकिल चलाना जानते हैं तो उसकी प्रक्रिया को समझिए, तो शायद आप स्पीड और एक्यूरेसी की महत्ता को समझ पाएंगे और कौन पहले आना चाहिए इस बात को समझ पाएंगे। जब हमने एक साइकिल चलाना सीखी तो याद करो कि हम साइकिल पर बैठ गए थे। शायद हमारे पापा या मम्मी या दादा या दादी या चाचा या चाची या बड़े भाई या बड़ी बहन ने हमें पीछे से पकड़े रहा और हम साइकिल धीरे धीरे चलाते रहे। और जब हमने पीछे देखा कि वो हट गए हैं तो हम गिरने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में भय आ जाता है। खैर, ये बात यहां से नहीं है। बात ये थी कि जब हमने साइकिल चलाना सीखी, धीरे धीरे चलाई कि एकदम से तेजी से चलाई? बोलिए, क्या आप पहले ही 25-30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से साइकिल चलाने लगे, या पहले आपने सहारे के साथ चलाई, फिर धीरे धीरे चलाई, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई अब मैं साइकिल अच्छे से चला सकता हूं और मैं गिरूंगा नहीं, तब आपने उसकी रफ्तार बढ़ाना चालू करी? ये जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखकर सही चलाने की प्रक्रिया है, ये एक्यूरेसी है। इसके बाद स्पीड बढ़ाई जाती है। बात समझ में आई? हां सर, फिर से सुने। सही से सीखकर सही चलाने की जो प्रक्रिया है ये एक्यूरेसी है, सही चलाने तक की प्रक्रिया। और फिर स्पीड बढ़ाना वो आपकी साइकिल को तेज रफ्तार में ले जाएगी। पर अगर आपने सीक्वेंस को उल्टा करा कि मैं तो पहले स्पीड बढ़ा लूं, एक्यूरेसी बाद में करूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। सर ये तो सब ठीक है, पर ये तो बताइए कि एक्यूरेसी है क्या? तो कहानी शुरुआत करते हैं कि एक्यूरेसी है क्या। सिंपल सी बात, एक्यूरेसी का मतलब, मान लीजिए कि एग्जाम में 10 सवाल आए। कितने आए? 10। अगर एग्जाम में 10 सवाल आए और आपके 10 में से, ध्यान से समझिएगा, आपके 10 में से 4 सही हुए, या मान लेते हैं कि चलो 4 सही हुए। बोलो क्लियर एकदम? हां सर, 4 सही हुए, बिल्कुल क्लियर। तो क्या आपके 40% नंबर आए? यानी कि क्या आपकी एक्यूरेसी 40% है? नहीं। Your number is not related to, या your percentage number is not related to your accuracy. ये एक अलग पैरामीटर है। अच्छा सर, तो फिर एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब है कि मान लीजिए 10 सवाल आए, 4 मेरे सही हुए, पर 5 तो मुझे आते ही नहीं थे। हो सकता है उनके नहीं आने का कारण कुछ और हो, कि मुझे वो चैप्टर ही नहीं आता था, मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। यह भी कारण हो सकता है। उन कारणों को कैसे तकलीफ दूर करेंगे वो अलग अलग छोटे छोटे वीडियो होंगे, कि मुझे सवाल समझ क्यों नहीं आया, वो एक अलग प्रक्रिया है। पर अभी समझे कि एक्यूरेसी क्या है। तो हमने बोला कि 10 में से 5 ही मुझे आते थे, पर सही कितने हुए? 4। ओके, यानी कि आपकी एक्यूरेसी क्या हुई? बोलो क्या हुई आपकी एक्यूरेसी? भले परसेंटेज आपकी 40 हो, पर आपकी एक्यूरेसी क्या हुई? समझे, 4 सही थे, आते 5 थे, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। ओके, यानी कि आपकी एक्यूरेसी की परसेंटेज 80% है। तो पहली बात, क्या परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट इज एक्यूरेसी? नहीं। क्या एक्यूरेसी मींस व्हाट? कितने सही हुए अपॉन कितने आते थे। जो नहीं आते थे उनका कारण कुछ अलग हो सकता है, उसकी चर्चा यहां नहीं हो रही है, एक्यूरेसी पर चर्चा हो रही। तो कितने आते थे अपॉन
कितने सही हुए, सॉरी, और अपॉन कितने आते थे, इनटू 100 इज एक्यूरेसी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड का एग्जामिनेशन हो कॉम्पिटिटिव, तो आपको आपकी एक्यूरेसी 90-95% से अबव होनी चाहिए, वरना आप उस एग्जामिनेशन में अपनी डिजायर्ड रैंक नहीं ला पाओगे। तो पहली बात मैंने आपको समझाया स्पीड और एक्यूरेसी में क्या अंतर है साइकिल के माध्यम से। दूसरी स्टेप एक्यूरेसी क्या है यह मैंने आपको समझाया और यह बताया कि एक्यूरेसी परसेंटेज और नंबर ऑब्टेन्ड परसेंटेज अलग अलग चीजें हैं। बोलो यस और नो। यस सर, बात क्लियर। अच्छा सर, अब ये तो बताओ कि एक्यूरेसी सर घटती कैसे है, क्योंकि अगर हम एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले यह समझना पड़ेगा कि एक्यूरेसी किन कारणों से घट जाती है। ये एक्यूरेसी किन कारणों से घट जाती है, अगर बेसिकली डिवाइड करें तो इसके 3 मेजर कारण हैं। इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड लिंकिंग विद कॉन्सेप्ट्स। हम सवाल को ढंग से पढ़कर लिंक नहीं कर पाए। कैसे सवाल को इफेक्टिवली पढ़ा जाता है इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, उसे जरूर देखें। फिर मैं कह रहा हूं आज के टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूंगा जिन पर छोटे छोटे वीडियो मैंने और अलग बना रहे हैं, उन्हें भी देखते रहें आप, जो आपको रिलेवेंट लगे। खैर, तो सबसे पहली गलती, अपन सवाल को पढ़ नहीं पाते, सवाल में सिली मिस्टेक्स करते हैं। कैसी सिली मिस्टेक्स कि भाई करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, ऑप्शन में बोला था इनकरेक्ट बताइए, हमने करेक्ट पढ़ लिया, या करेक्ट को करेक्ट लिखना था और हमने इनकरेक्ट टिक लगा दिया। छोटी सी मिस्टेक। हो सकता है कि आप ऑप्शन जब पढ़ो तो हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन दे रखा हो जिसमें से 2 का अंतर हो, एक में 2 ऊपर हो, एक में 2 नीचे हो, एक में 2 ना हो, एक में 4 हो। ऐसे ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। जनरली बच्चे जल्दबाजी में वो 2 के फैक्टर को भूलकर बाकी पैरामीटर मैच कर जाए तो पहला ऑप्शन टिक लगा देते हैं। ठीक सर, ये सिली मिस्टेक्स हो गई बहुत बेसिकली। दूसरी मिस्टेक जो अपन इसी से रिलेटेड बोल सकते हैं वो है लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। सवाल पढ़कर उसको लिंक नहीं कर पा रहे। सवाल पढ़ लिया, समझ लिया, पर उसे लिंक नहीं कर पाए कि कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक होना है। ठीक है, और जो एक और मेजर मिस्टेक है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक। तो सवाल आता था पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ओ हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, सवाल गलत हो गया, सवाल ढंग से नहीं पढ़ पाए, हो गया। सवाल पढ़कर उस चैप्टर में वो कहां से था उसे लिंक नहीं कर पाए। ये 3 मेजर ऐसी चीजें हैं जो आपकी एक्यूरेसी को घटाती हैं। ओके सर, 3 मेजर चीजें हो गई। अब सर पहली दिक्कत, सवाल ढंग से समझ नहीं आया और लिंक नहीं कर पाए। इसके लिए तो आप एक बात अच्छे से समझें, ये सब है एक एक ही बात, थोड़ा उनको सेग्रीगेट करा है। अगर आप ध्यान समझें तो सवाल कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है कम समय में, सवाल कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है कम समय में, इसके में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। दूसरी बात, सवाल इफेक्टिवली पढ़ना आना चाहिए, फिर उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करना आना चाहिए। लिंक कैसे करेंगे? जब आपके दिमाग में साइलोस बने होंगे। साइलोस समझते हैं आप? जैसे आपने पढ़ा कि अच्छा, सबसे पहले दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि अच्छा ये सवाल एक्स चैप्टर से था, उस एक्स चैप्टर में मान लो 10 कॉन्सेप्ट हैं तो उसके 3rd कॉन्सेप्ट से था, और उस 3rd कॉन्सेप्ट के में भी 2 फॉर्मूले थे, उसका पी और क्यू में से ये वाला ये फॉर्मूला था। जब आप अपने दिमाग में ऐसे साइलो बनाते हो, चलना चाहिए दिमाग में, अच्छा दिस चैप्टर, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही चैप्टर फाइनल हो गया, दूसरी तीसरी स्टेप पढ़ते ही उसका सब टॉपिक फाइनल हो गया, तीसरी चौथी पांचवी लाइन पढ़ते ही उसका सब टॉपिक फाइनल हो गया। मतलब सवाल पढ़कर आपके दिमाग में फनल बन जानी चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारे एरिया हैं, उनमें से कौन सा आपको यूज लेना है यह आपको पता होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो साइलोस, फॉर्मिंग ऑफ साइलोस इन माइंड विल हेल्प यू टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड लिंक इट विद द कॉन्सेप्ट्स। इट विल कम विद द प्रैक्टिस। इस पर मैंने एक और वीडियो बना रखा है। जनरली बच्चे ऑप्शंस में गलती कर देते हैं कि ऑप्शन 2, 3, 4 नहीं समझ पाए, उनमें बहुत छोटा सा अंतर था वो अपन नहीं कर पाए। अगर ऐसी मिस्टेक आप कर रहे हैं तो ध्यान से समझें। याद करो बचपन में पजल्स करी होंगी कौन सी, कि अखबार में या न्यूज़पेपर में 2 फोटो आते थे, आइडेंटिफाई 10 मिसमैचेस, कि कहीं छोटी सी बॉल गायब होती थी, किसी में 5 डंडे होते थे तो किसी में 4 होते थे। याद है कि भूल गए हो? हाँ, अगर इस प्रकार की मिस्टेक्स कर रहे हो तो इसको सुधारने का तरीका यह है कि आप उस तरीके की छोटी छोटी पजल्स को सॉल्व करिए। आप उस तरीके की छोटी छोटी पजल्स को सॉल्व करिए। यस सर। उससे आपको ऑप्शन पढ़ते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। दिमाग में जब भी ऑप्शन पढ़े तो सेट होने चाहिए। सवाल करने में हमेशा आसान होता है और दिमाग में उनके अंतर सेट हो जाते हैं।
तो पता पड़ता है कि अच्छा इसमें 2 की गलती है। तो आप अगर कई बार सही उत्तर तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो गलत कौन कौन से हैं वो ऑप्शन पर पहुंच पाते हैं। तो हो सकता है कि 4 में से 2 गलत निकाल लो तो 2 ही बचे, हो सकता है आंसर तक ना पहुंचो, पर फिर भी ये पता होगा कि इन 2 में से ही कोई आंसर होगा, तो शायद गैस करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक्स, कैलकुलेशन। अगेन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हाउ टू इंप्रूव कैलकुलेशन। मैं एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पर छोटी सी बात यहां पे कर लेते हैं कि कैलकुलेशन सुधारने का बेसिक तरीका है क्या? लॉजिकली प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट वैरायटी के सवालों की, कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। सर पर कितने सवाल करें, वो तो हम कर ही रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन में पर्टिकुलरली वीक हो ज्यादा, तो पता है क्या करिए, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए, उसके सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, उसके सॉल्यूशन को देखिए और जहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है और डेटा लिखा हुआ है उन इक्वेशंस को सॉल्व करते जाइए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंप्रूविंग योर कैलकुलेशंस। एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि अच्छा भाई मेरे को जो फॉर्मूला दे दिया और जो वैल्यूज दे दी, क्या मैं उससे आंसर सही निकाल पा रहा हूं? ऐसे करने से आपकी धीरे धीरे कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। ये सबको नहीं करना है, उनको करना है जिनके काफी सारे सवाल यानी कि उनकी एक्यूरेसी परसेंटेज सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से होती है। अच्छा, ये तीनों चीजें किस चीज से इंप्रूव हो सकती हैं? वास्तविकता में फोकस और कंसंट्रेशन से। और याद रखें, फोकस और कंसंट्रेशन मन से आता है। जब मनस्थिति अच्छी होगी तो बार बार कहता हूं कि परिस्थिति अच्छी होगी। जब मनस्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति अच्छी होगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो मनस्थिति अच्छी रखिए। अच्छा, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल वैसे ही सेट रखिए जैसे कि एग्जामिनेशन में जाने वाले हो। मान लो 9 से 12 आपका एग्जाम है, तो रोज 9 से 12 आपका दिमाग चलना चाहिए, यानी कि हम पढ़ने की टेबल पे होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? वीडियो छोटा सा, बात बड़ी। अगर अपने जीवन में उतार ली तो आपको ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ और पूरे चैनल के साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं बार बार कहता हूं, बच्चों को लगता है शायद ये कहने के लिए कहते हैं, पर मैं इसे मानता हूं, क्योंकि जो भी प्रतिष्ठा या जो भी मान सम्मान मिला है वो बच्चों के प्रेम की वजह से मिला है। नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं थे, शायद बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि लगता है कि जीवन में कुछ करा है। और ये समर्पण के साथ भी है कि जरूर एजुकेशन में कुछ करेंगे। छोटी छोटी बच्चों की जो समस्याएं उसे समझकर छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पीड वाले वीडियोस और भी वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं करा है, ताकि आपके पास ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आते रहें। अब प्रयास करेंगे छोटे वीडियोस बनाएं, काम के बनाएं, ताकि आपकी तकलीफ फटाफट दूर कर दें। थैंक यू।